ये है पाक पंजाब टिक्का हाउस की कहानी, जो कि 1930 में अंदरून लाहौर से शुरू हुई और इसने अपनी रेशमी बोटी के जायके से ऐसा जादू जगाया कि आज भी ये हर किसी के दिल में एक खास मुकाम रखती है। इनकी तो सब चीजें बहुत अच्छी हैं। सब्जी को सर्व जिस तरीके से किया हुआ है, इसके ऊपर हमें लेमन मिलता है और इसके अंदर जो चिकन है, पहले मैं आपको वो निकाल के दिखाती हूँ। आई थिंक इन्होंने पूरा जो 2 पीसेस में कट करके, ये देखें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी हमें चिकन की मिलती है। अभी दूसरा पीस इसके अंदर उतना ही मज़ीद पड़ा हुआ है। ये मैंने चंद ड्रॉप्स लेमन के डाल दिए हैं और अब ये हमारी मुकम्मल बाइट बन गई है। इसको ट्राई करते हैं। जायकों, मोहब्बत और इज्जत की कहानी। ये है पाक पंजाब टिक्का हाउस की कहानी, जो कि 1930 में अंदरून लाहौर से शुरू हुई और इसने अपनी रेशमी बोटी के जायके से ऐसा जादू जगाया कि आज भी ये हर किसी के दिल में एक खास मुकाम रखती है। हमारे पास इनकी मशहूर रेशमी बोटी है। रेशमी बोटी के बाद हमारे पास इनके कबाब हैं और इनकी न्यूली लॉन्च्ड आइटम सज्जी भी हमारे पास मौजूद है। स्टार्ट करेंगे इन कबाबों से और देखते हैं कि कबाब का टेस्ट कैसा है। पहले तो आप ये देखें कबाब का जो साइज़ है वो कितना है, इसका टेक्सचर, इसका कलर तो बहुत अच्छा है और देखने से भी लग रहा है, मैं इसको पकड़ रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि काफ़ी जूसी है। इसको तोड़ते हैं एंड यू कैन सी कि ये बहुत ही आराम से टूट भी गया है। इसकी पहली बाइट ले रही हूँ। कबाब का टेस्ट तो बहुत मज़ेदार है, जूसी भी है और अगर इसके अंदर मसालों की बात करें तो मसाले भी बहुत ही बैलेंस्ड हैं। हमारे पास इसके साथ रायता भी मौजूद है। रायते के साथ नेक्स्ट बाइट लूँगी। रायता खाकर तो मैं आपको टेस्ट बताऊंगी, बट उससे पहले रायते में जो दही है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, काफ़ी थिक है और इसके अलावा ग्रीन चटनी जो होती है वो भी इसके अंदर थोड़ी सी शामिल की गई है इसका टेस्ट एनहांस करने के लिए। इसको टेस्ट कर रही हूँ। रायता तो बहुत मज़ेदार है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी कबाब लें तो साथ ही रायता ज़रूर लेना। कबाब के बाद अब हम आते हैं रेशमी बोटी की तरफ और रेशमी बोटी, पहले तो आप ये प्लेट देखें कि कितनी ही शानदार लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। इसकी सर्विंग बहुत अच्छी तरीके से की गई है। एक तो इसके अंदर क्रीम भर के इस्तेमाल की जाती है इसकी तैयारी के दौरान और जब ये तैयार हो जाती है तो उसको प्रेजेंट इतने अच्छे तरीके से किया जाता है। इसके ऊपर भी क्रीम नज़र आ रही है हमें। इसको ट्राई करते हैं और रेशमी बोटी के साथ हमें जो नान दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं फ्राइड नान होते हैं ये। इसके साथ मैं ट्राई करूँगी और ये फ्राई जो किए जाते हैं अच्छे खासे तेल में और देसी घी आई थिंक जिसके अंदर इसको फ्राई किया जाता है। आप इसको देखें और सिर्फ घी ही नहीं बल्कि इसके अंदर कुछ मसाले भी होते हैं जो कि शामिल किए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका टेस्ट मज़ीद है जो वो मज़ेदार हो जाता है। अपनी पहली बाइट लेने लगी हूँ रेशमी बोटी की। और ये मेरी बाइट बन चुकी है। इनकी तो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैंने अब तक 2 चीज़ें ट्राई की हैं और दोनों चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत लाजवाब है। मैं इसमें अगर बात करूँ स्पाइसेस की, इसमें स्पाइसेस बहुत बैलेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा क्रीमी है ये और मेरे ख्याल से जितना ये क्रीमी है और जिस तरह से ये जितना ज़्यादा फ्राई किया गया है, अगर आप लोग आधा नान भी खाते हैं, अगर मेरी जैसी सेहत है तो मैं तो इसका आधा नान ही सिर्फ खा सकती हूँ। अब आते हैं सज्जी की तरफ और क्योंकि सज्जी इन्होंने एक नई आइटम लॉन्च की है जो कि इसी ब्रांच पे सिर्फ मिलती है, दूसरी ब्रांच पे हमें नहीं मिलती। तो देखते हैं कि सज्जी कैसी है। सज्जी को सर्व जिस तरीके से किया हुआ है, इसके ऊपर हमें लेमन मिलता है और इसके अंदर जो चिकन है, पहले मैं आपको वो निकाल के दिखाती हूँ। आई थिंक इन्होंने पूरा जो 2 पीसेस में कट करके, ये देखें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी हमें चिकन की मिलती है। अभी दूसरा पीस इसके अंदर उतना ही मज़ीद पड़ा हुआ है और इसके ऊपर अगर मैं आपको मसाला दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं ये फुल मसाले से भरा हुआ है, मसाला इसके ऊपर लगा हुआ है। और इसकी मैं ऐसा करते हैं, चावलों को अलहदा से ट्राई करेंगे, चिकन को पहले ट्राई करते हैं और बाद में फिर इसका कम्बिनेशन भी ट्राई करेंगे कि कैसा है। इसके ऊपर जो मसाला लगा है उसकी वजह से टेस्ट तो बहुत मज़ेदार, बहुत चटपटा और मसालेदार आ रहा है। लेकिन अगर मैं चिकन की सिर्फ बात करूँ तो चिकन है जो वो इतना ज़्यादा जूसी नहीं है।
अगर आप सिर्फ चिकन को खाते हैं तो शायद आपको थोड़ा सा ड्राई फील हो, इसलिए हमारे पास चटनी भी मौजूद है। मैं चटनी के साथ ट्राई करती हूँ क्योंकि मुझे इस तरह खाली तो ड्राई फील हो रहा है थोड़ा सा। तो चटनी के साथ ट्राई करते हैं, देन देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। चटनी के साथ मज़ीद चटपटा हो गया है, ज़्यादा स्पाइसी मुझे फील हो रहा है। स्पाइसीज अगर आपको ज़्यादा पसंद हैं तो फिर आप चटनी के साथ खाएंगा, क्योंकि चटनी वैसे तो मुझे लग रहा था कि मीठी चटनी है, बट जब मैंने उसको खाया तो बहुत ज़्यादा उसमें मुझे मिर्च है जो फील हुई है। अब ट्राई करते हैं चावलों के साथ इसको। ये मैंने अपनी बाइट बना लिया और मैं इसी बाइट में चटनी को भी शामिल करूँगी। बहुत कम क्वान्टिटीज़ में मैं शामिल कर रही हूँ। और साथ हमारे पास इसमें जो लेमन दिया गया था, लेमन को भी इसके ऊपर डालते हैं और फिर देखते हैं कि जो पूरा कॉम्बिनेशन, जो फ्लेवर उन्होंने बनाया है सब्जी का, वो क्या बनता है। लेमन के भी चंद ड्रॉप्स में डालूंगी। ये मैंने चंद ड्रॉप्स लेमन के डाल दिए हैं और अब ये हमारी मुकम्मल बाइट बन गई है। इसको ट्राई करते हैं। ये बाइट बहुत मज़ेदार है। हालांकि इसके अंदर मैंने लेमन को भी शामिल किया, चटनी को भी किया, लेकिन जब चावलों के साथ मैंने खाया तो बैलेंस एक क्रिएट हो गया है। जब मैं सिर्फ चिकन को चटनी के साथ खा रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा चटपटा लगा था और इसकी वजह ये भी थी कि चिकन के ऊपर डायरेक्टली वो मसाला था। लेकिन जब चावल आ गए हैं साथ, मुझे पहले थोड़ा सा ड्राई फील हो रहा था, वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि चावल हैं जो वो बहुत जूसी हैं, बहुत नरम है और चावलों का जो टेस्ट है, उसका फ्लेवर, उसके अंदर जो मसाले इस्तेमाल किए गए वो भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल मुझे तमाम चीज़ें इनकी बहुत अच्छी लगी हैं। आपको इन तमाम चीज़ों की प्राइसेस बताती हूँ। हमारे पास इनमें जो सबसे महंगी आइटम मौजूद थी वो थी ये सब्जी और इसकी प्राइस है 1300 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में कन्वर्ट की जाए तो ये प्राइस बनती है $3.46। उसके बाद हमारे पास जो इससे थोड़ी सस्ती आइटम मौजूद है वो है ये रेशमी बोटी। रेशमी बोटी की ये प्लेट हमें मिलती है सिर्फ 1000 रुपीज़ में और डॉलर्स में अगर हम ये प्राइस कन्वर्ट करें तो प्राइस बनती है $3.06। और इसके साथ हमें जो नान मिलता है, सिंगल नान की प्राइस है 40 रुपीज़ और ये प्राइस है 14 सेंट्स। लास्ट आइटम हमारे पास जो मौजूद हैं वो ये कबाब हैं और सिंगल कबाब की प्राइस है 160 रुपीज़ और डॉलर्स में अगर हम इस प्राइस को कन्वर्ट करें तो प्राइस बनती है 57 सेंट्स। ये थी तमाम चीज़ों की प्राइसेस। टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेरी तरफ से पाक पंजाब टिक्का हाउस 100% रिकमेंडेड है, आप इनको ज़रूर विजिट करें। सबसे पहले बताएं, पाक पंजाब टिक्का हाउस की कितनी ब्रांचेस हैं? हम लोगों की 2 ब्रांचेस है, एक अंदरून शहर में है, मोची गेट में, लालखो बाजार में, दूसरी ये इकबाल टाउन में, मुल्तान रोड के ऊपर। इसे 2 साल हो गए हैं। वो 1930 से स्टार्ट है। 1930 से आपके दादाजी ने शुरू किया? परदादा जी ने शुरू किया था। और अभी जहाँ पर भी सेम वही चीज़ें लेकर आए हैं जो वहाँ हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से मैरिनेट होके आती है, इधर आके वो कुकिंग करते हैं ताकि हम लोगों का जो सेम टेस्ट है। जब आपने नई आइटम जहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई तो वो आपकी अपनी रेसिपीज थी, कहीं से इंस्पायर होकर? क्या प्रोसीजर, कैसे आपने रेसिपीज को फाइनलाइज किया? सबसे पहले टेस्टिंग होती है। हम अपने घर में लेके जाते हैं, अपने वालिद साहब को चेक करवाते हैं, अपने बच्चों को टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि हम लोग खुद बड़े फूडी हैं। अच्छा, आपने जो नई आइटम्स अपनी लॉन्च की हैं उनकी सेल और पुरानी आइटम्स की सेल अगर कंपैरिजन किया जाए, कौन सी आइटम ज़्यादा सेल होती है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरा कढ़ाई का कस्टमर जो है ना, चिकन और मटन कढ़ाई में लोगों ने बहुत पसंद किया है। मेरी सब्जी लोगों ने बहुत पसंद किया है। मेरा फास्ट फूड लोगों ने बहुत पसंद किया और समझ ले कि मेरी सेल इक्वल हो गई है, बैलेंस हो गई है। वो अपनी जगह पे जो रेशमी बोटी और कबाबों से और मलाई बोटी से, बारबेक्यू से मैं मशहूर था, लेकिन अब जो है मैं हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फैमिलीज आती है। यहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट है। अगर आपके प्राइसेस की बात करें, प्राइसेस के ऊपर भी हम लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हम लोगों ने ऐसे प्राइसेस रखे हुए हैं जो लोग आए कंफर्टेबल होके खाएं।